नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नवाली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। तो इसके पिछले वीडियो हम लोग सीखे थे कि 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम लोग बटे करके एक नीचे लिखेंगे तो ये जो है p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को p/q के रूप अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है q नॉट इक्वल 0 है, इसलिए 0/1 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब है प्रश्नवाली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 क्या है, दूसरा में है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि 3 और 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ याद रखना है कि अगर यहाँ 6 परिमेय संख्या या 7 परिमेय संख्या या 8 परिमेय संख्या बोले तो इसमें क्या करना है, एक अधिक जोड़ना है। अगर 6 पूछेगा तो 7 करेंगे, 7 पूछेगा तो 8 करेंगे। तो इसे लिखना कैसे है, तो यहाँ लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर 3 और 4, तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3, तो 6 बोल रहा था, इसमें से एक हम बढ़ा देंगे, 7 लिखेंगे। तो 3 को क्या करेंगे, 3 को करेंगे 7 से गुना और 7 से भागा, मतलब लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने 6, तो 7 से गुना करेंगे 3 को और 7 से भाग भी करेंगे, क्योंकि 7 क्या होता है 21 और 7 एकम 7। अगर हम इसे भाग दे देंगे तो 7 21 3 आएगा। यहाँ पर 4 है, 4 को इसी तरह से लिखेंगे 4 गुने 7 लिखेंगे, गुना करेंगे 7 से और 7 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28/7। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 और 4, 3, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो करेंगे क्या, 6 परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 21/7 और 28/7 है, तो 21 से एक ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 22। चूँकि 21/7 तो है ही, तो लिखेंगे यहाँ पर 22/7, 22 के बाद 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7 लिखेंगे, क्योंकि 28/8 यहाँ पर है। तो अगर गिन के देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6 परिमेय संख्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन उसी तरह से है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय बोल रहा था, 5 परिमेय बोल रहा था, इसमें से एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे 3/5 को
ऊपर 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना, ऊपर भी 6 से, नीचे भी इसमें भी 6 से। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे इस तरह से हल लिखेंगे, पहले हल, उसके बाद लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे 3/5 है, तो 3/5 को गुना करेंगे, 5 यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा 6 और भाग देंगे 6 से, तो 6 तरीके हो जाएगा 18 और 6 5 हो जाएगा ये 30। मतलब यहाँ पर भी इस तरह से करेंगे 4 को, 4/5, तो 4/5 गुना करेंगे 6 से, भाग भी करेंगे 6 से, मतलब दोनों को 6 चौका हो जाएगा ये 24/6 5 हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर 24/30 हो गया और 18/30 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे 18 से है 18/30, तो यहाँ लिखेंगे 19/30, फिर 20 लिखेंगे 30, फिर 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ पर ऑटोमेटिक 24 पहले से है, तो यहाँ पर जो आया हमारे पास 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब प्रश्न संख्या है 4। प्रश्न 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसके पहले जो वीडियो हम लोग सीखे थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो इसमें से सीखे थे हम लोग कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। परंतु जब हम नीचे से जा रहे थे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा तो नहीं होगा, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा तो नहीं होगा, फिर सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा तो नहीं होगा, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा नहीं होगा, सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर उसी का आंसर यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 होता है। तो अगर यहाँ पर देखें आप कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, मतलब ये जो प्राकृत संख्या में जो है वो पूर्ण संख्या में भी है, ठीक है। तो लिखेंगे सत्य है, सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक या पूर्ण संख्या में लिख देंगे, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होता है, इसलिए क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा का आंसर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है।
तो यह असत्य होगा, क्योंकि पूर्णांक जो है इसमें दो संख्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, परंतु पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, असत्य लिखेंगे, असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, पॉजिटिव संख्या मतलब धनात्मक संख्या होता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसी चीज़ को याद रखना है। तीसरा का आंसर क्या होगा, आंसर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर असत्य होगा, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, तथा पूर्ण संख्या नहीं होता है। बस इसका जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा।